श्री राम जय हनुमान। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। बोल साचे दरबार की जय। कुपथ कुत्रक कुचाल कल। कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमे। ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमारग, कुत्रग, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। राम चेत राकेश करे। सरस सुखद सबका। सजन कुमुद चकोर चित। हित विशेष बड़ेला। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है, महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जहि भात भवानी। जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेत कहव मैं गाई। कथा प्रबंध विचित बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुने नहीं होई। जन अचरज करें सुन सोई। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी। नहीं अचरज करें यस जानी। राम कथा के मति जग नाही। अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा।
रामायण सतकोट अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा और राम का नाम अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तक अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचीर्त सुहाए, भांति अनेक मुसीसन गाए। करो न संशय असुरयानी, सुनो कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुन अचरज ना मानहि, जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब है विन होकर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इसलिए जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुण्य हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर पावे। सादर शिवै नाय अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। संवत 1631, करूं कथा हरि पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चीर्थ प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार का दिन और अयोध्या का वो पवित्र स्थान जहाँ पर ये कथा का प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करें रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचें सुजाना, करें राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य
मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजय सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपे राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मोय संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस पवित्र दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन और उपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमाती, कह न सके शारदा विमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समक्ष विदित अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजै तन नहीं संसारा। ये शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार तरह के जीव पाए जाते हैं, अंडज, स्वेदज, ओविदज और जरायुज। ये चारों प्रकार के जीव, इनमें से कोई भी जो अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहें काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ सब नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावे विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरही, होए सुखी जो एहि सर पर ही। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विष रूपी दवान दल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े और सुखी हो जावे। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचै शंभु सुहावन पावन। त्रिभुज दोष दुख दारद दावन, कले कुचाल कुल कलुष नसावन। ये श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहाने और पवित्र मानस को शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों
दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुअमऊ शिवासन भाषा। ताते राम चित मानस वर, धरऊं नाम ही हेर हरस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और मौका पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस रखा, क्योंकि श्री शंकर भगवान ने इसको अपने मन में बसा करके रखा, इसीलिए इसका राम नाम रामचरितमानस रखा गया। कहो कथा सोई सुहद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस तेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमर उमा विषकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, सब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, राम चरितमानस कवि तुलसी। करें मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले हैं सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसने ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सजनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधार लेना, क्षमा कर देना। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदिग घन साधु। बरसहि राम सुजस वर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वीय स्वरूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जो कहें वखानी, सोई सवसता करें मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णन जाई, सोई मधुरता शोषित लाई। सुगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वीय स्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई,
राम भक्ति जन जीवन सोई। मेघा महगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। भरय सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चार चिराना। वो राम शेष रूपी जल सत्य कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहाने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही शीतल हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद वर, विरचय बुद्धि विचार। ते एहि पावन सुभग, सर घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, किस किस के भला? वसुंठ जी और गरुड़ जी का, शिव और पार्वती का, यज्ञवल्लभ जी, भारद्वाज और तुलसीदास जी और संतों का, ये चार तरह का संवाद हुआ है। दोबारा से सुन लीजिए। वसुंठ जी ने, काग वसुंठ जी ने गरुड़ जी को सुनाई, शिव ने पार्वती को सुनाई, यज्ञवल्लभ जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई, और तुलसीदास जी ने संतों को सुनाई। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार घाट मान लीजिए। सप तप प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नैन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई वर बार अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं। अभी इसके चार प्रसंग अलग अलग जिसने सुनाए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानो ये रामचरित रूपी सरोवर है, और चार जो अलग अलग संवाद हुए ये चार मान लीजिए घाट हैं, और इसमें सात कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? सात कांड। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, इस तरह से सात कांड हैं। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की यथा गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चार चौपाई, जुगत मंज मनीषीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान मानो इस सरोवर में जल है। इसमें से जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है।
सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनियाँ हैं और कविताओं की युक्तियाँ सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर छंद, दोहे, चौपाइयाँ सबका वर्णन किया है। वो कहते हैं जो सुंदर छंद हैं, सरोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही मानो पुष्प रज यानी पराग है, मकरंद है और सुगंध है। सुकृत पूंज मंजल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेज कवित गुण गाती, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्य कर्मों पुनों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान विराग्य और विचार मानो हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्त गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारितड़ागा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और विराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साध नाम गुण गाना, ते विचित जल विहंग समाना। संत सभा चहो दिस अवराई, सरदा ऋतु बसंत समगाई। पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगिया है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपदि रति रस वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, सत्य असत्य, ब्रह्मचार्य और अपग्रह नियम ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुरन विहंगा। इस श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें जैसे तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गावे ये चित्त संभारे, तेहि यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुने सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाए अभागा। सुंबक भेग शिवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट विषयी हैं वे अभागे बुगले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेंढक और शिवार के समान विषय रस की नानाएं कथा नहीं है। तेहि कारण आवत हित हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौए और बुगले रूपी विषय लोग इस कथा में आते हुए हृदय से हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना कोई यहाँ नहीं आता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। जो व्यक्ति कुसंग में पड़ जाता है समझो उसके लिए तो बहुत ही बुरा रास्ता हो जाता है। राम के नाम सुनने के लिए आने वाला रास्ता, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिन्हें छोड़कर, जिन्हें पार करके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुत्रक भयंकर नाना। मोह, मद और मान बहुत बड़े बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुत्रक ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहते, नहीं संतन कर साथ। तिन कहो मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये रामायण अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग, भगवत प्रेम के बिना कोई इसको ना तो सुन सकता है ना पढ़ सकता है। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जाते ही नींद जुड़ावे होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, एहू न मंजन पावे अभागा।
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर जहाँ कथा हो रही है वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वो अभागा जैसे गंगा में जाकर स्नान नहीं कर पाता, ऐसे ही कथा में आकर भी उसका लाभ नहीं लेता। करन जाय सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जोग होर कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। पहले तो वो मूर्ख लोग इस कथा में आते नहीं हैं, क्योंकि उन पर राम की कृपा नहीं है, उनको कथा से प्रेम ही नहीं है। अगर आ भी जाएं उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, ध्यान से सुनते नहीं, निंदा चुगली में लगे रहते हैं, फिर अभिमान सहित लौट आते हैं। और यदि रास्ते में कोई उनसे ये पूछे कि वे कथा कैसी होती है तो वो अपने अभाग्य की बात कहकर उस कथा की निंदा करने लग जाते हैं, और निंदा करते ही करके ही अपने आप को बड़े अभिमानी समझते हैं। सकल विघन व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर संजन करही, महाघोर त्रेताप न करही। ये सारे विघन उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, यानी इस कथा को सुनता है, और महान भयानक त्राप से, यानी 3-4 तरह के त्राप बताए हैं, एक आध्यात्मिक, एक आधि वैदिक और एक आदि भौतिक, ये 3 तरह के ताप हैं, इनमें नहीं जलता। ते नर यह सर तजैन काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नहाए चह एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमगो प्रेम प्रमोद प्रवाहो। ऐसे मान सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ पड़ा। चली सुभग कविता श्रीता सो, राम विमल जस जल भरीता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। ये सुंदर मानस रामचरितमानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। श्रोता त्रिभद समाज सुर, ग्राम नगर दहो कोर। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल सियावरि राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सुनो श्री राम, जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर हरि। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को सरयू नदी के नाम से कहते हैं। जैसे सरयू नदी है, इसी तरह से ये श्री रामचरितमानस है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर तह जाई, मिले सुकृत सरज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहानी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग विच्युत भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुविरति विचारा। त्रिवद ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंध समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित विभागा, जन सर तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरितमानस है, और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विहाबराती, ते जलचर अनगनित बहुभांति। रघुवर जन्म अनंत बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताही। इस कथा में श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के बहुत सारे असंख्य जलचर, जैसे नदी में जलचर जीव होते हैं, उसी की भांति हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भेवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चीर्त चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपराणी परिजन सकृत, मधुकर बार विहंग। सियावर राम हे प्रभु राम राम, सुनो श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल के समान हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां
और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच विछाई। नदी नाव पट पर सने का, केवट कुशल उतर सविवेता। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा इसमें आएगी, वही इस नदी में जैसे वो इस नदी में सुहानी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण पर्सन ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार मृगनाथ ऋषानी, घाट सुवर्द राम वरवानी। इस कथा को जो सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम बिहाऊ छाऊ, सो शुभ उमंग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर से पुलकाई, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी को कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जनु जुरै समाजा। काय कुमत के कई केरी, परें जास फल विपत घनेरी। प्रीति पंखा चला दो। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, डरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हे राम दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। संपूर्ण अनगणित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का तीर्थ नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बुगले और कोए हैं। किरत सरित छहुरित सूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम से लसुता शिव व्याहो, शिशर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। ये कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह मानो हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदावी शिशिर ऋतु है। वर्णो राम विवाह समाजो, सो मृद मंगल में ऋतुराजो। गिर सम दुसह राम बन गवन,
पंथ कथा करे आतप पवन। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वो आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई परम सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी सिद्ध ऋतु है। सती सरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमंगल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुसित लाई सदा एक रस वर्ण न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है और सदा एक सी रहती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन विलोन मलन प्रीत परस परिहास। व्यायप भाल चहो बंधो के जल मारत सुभाष। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी धरहु सो दशरथ अजर। हरि श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। दीन दयाल विरद भारी हरौ नाथ मम संकट। हरि श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। चारों भाई श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आपस में बोलना देखना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईचारा ये जल की मधुरता को सुगंध करता है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। मेरा आतर भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषत पानी हरत सकल कलि कलश गल्यानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। ये सरोवर रूपी जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिल्यानी को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और ताप पाप और दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते मिटे पाप परिताप हिये ते। ये सरोवर रूपी जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इससे आदरपूर्वक स्नान करने से ही
इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तरसित निरख रवि कर भव भारी, फिरे मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम शिव स्वरूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के प्रभाव को वास्तविक जल समझकर पीने की ओर दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए हैं, विषयों के पीछे भटक कर दुखी होने वाले हैं। मति अनुहार सुवार गुण, गुण गण गनि मन अवार। सुमर भवानी शंकर, कवि कह कथा सुहाय। सियावरि राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, डरहूँ तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। सुन श्री राम जय जय राम। दीन दयाल हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा करते हैं। बेटा जाओ, चलो बाहर खेलो, चलो। अब रघुपति पद पंख रहिए, धर पाए प्रसाद। कहो जुगल मुनि बरे कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ कि ये कथा किसने कब और कहाँ कही। भारद्वाज मुनि बसै प्रसंगा, तिने राम पद अति अनुरंगा। तापस समदम दया निधाना, परम आरत पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रह चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। माघ के समय में जब सूर्य मकर राशि पर होता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। कहाँ आते हैं? प्रयागराज में। अभी जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन, अभी कुछ 2 महीने पहले प्रयाग में बहुत बड़ा स्नान हुआ था। वहीं पर उसी प्रयाग का, जहाँ पर भारद्वाज मुनि का बड़ा आश्रम है, और जब प्रयाग का मेला लगता है तब बहुत से संत वहाँ पर आते हैं और सब देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक उस त्रिवेणी में
जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती है, उसमें स्नान करने के लिए आते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हरस ही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमे मुनिवर मन भावन। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में आज भी अक्षय वट का वृक्ष है। अभी तो हम गए थे, शायद हमारे में से, आप में से भी कोई गया था कि नहीं गया था? नहीं गया। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होए मुनि ऋषि समाजा, जाहे ते मंजन तीर्थ राजा। मंजे पारात समेत उछाह, कहें परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज भारद्वाज आश्रम में इकट्ठा होता है, जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं होती हैं। बर्मा निरूपण परम विधि, वर्णय तत्व विभाग। कह भक्ति भगवंत के, सजत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम मेरे, जय राम सुनो श्री राम। जय जय राम मेरे पर्व राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, हरिधरऊँ सो दशरथ अजर। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। राम दीन दयाल विरद संभार, हरौ नाथ। हरे श्री राम जय जय। हम बोलो श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस कुंभ के अंदर एक एक दो दो महीना पहले संत वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। सवेरे स्नान इत्यादि करके फिर धर्मों की चर्चा होती हैं, प्रभु के नाम की, परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कही जाती है। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन किया जाता है तथा ज्ञान विराग्य से युक्त भगवान की भक्ति की कथाएं करते हैं। यही प्रकार भर माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मजी गवन मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, पूरा माघ वहीं रुकते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। इस साल भी वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। हर साल मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमण सिधाए। यज्ञ बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज पद राखें पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञापी यज्ञ बल्लभ मुनि जी के चरण पकड़कर भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपा कीजिए, कुछ दिन और मेरे इस आश्रम पर रुकिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजज वखानी, बोले अति पुनीत मृदवानी। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके
मुनि यज्ञवल्लभ जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहने लगे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोय लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने होने के कारण मेरा संदेह आप ही दूर कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ा भय लगता है, लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो भी बड़ी हानि है, क्योंकि ज्ञान पाने से रह जाऊंगा। संत कहें असी नीति प्रभु, सुरति पुराण मुनि गाओ। होयन विमल विवेक और गुर सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। हम मंगल भवन अमंगल आज, डरहूँ तो दशरथ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। हम दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम श्री राम जय जय राम। बोल श्री राम। भारद्वाज मुनि जी यज्ञवल्लभ जी से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे मन में संशय है और उसको आप ही दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मन की बात जो संशय है उसको कहने से डरता भी हूँ और लज्जाता भी हूँ। डरता तो इसलिए हूँ, कभी आप ये ना सोचे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। कई बार होता ना, किसी से कुछ पूछते हैं तो लो देखो ये मेरी परीक्षा ले रहा है। और लज्जाता इसलिए हूँ, आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा मुनि हो गया, इतना बड़ा आश्रम चला रहा है और ये छोटी सी बात भी नहीं जानता, और नहीं पूछता हूँ तब भी वो संशय बना रहेगा, वो भी बड़े मन हानि की बात है। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यह बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अगर मन में कोई भाव बात आ जाए तो गुरु के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, उसके साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, उसका समाधान निकलाता है। मन में छुपाव नहीं रखना चाहिए। बात तो कोई भी हो, अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है, किसी तरह का दुख है, कहते बांटने से, दूसरे के साथ शेयर करने से वो कम हो जाता है। अस विचार पर गट निज मोह, हरो नाथ कर जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। और यही सोचकर मैं अपना ज्ञान, जो अज्ञान मेरा है, उसको प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। और अज्ञान क्या है? कोई भी मन में कोई बात नहीं समझ में आती है तो अज्ञान ही होता है। मान लो हम चल रहे हैं रास्ते में, रास्ता समझ में ना आए तो पूछ लेना चाहिए किसी जानकार से, तो अज्ञान है वो। और जब पता लग जाता है तो ज्ञान हो जाता है उस रास्ते का, ये रास्ता ये है। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान है। प्रभु, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज,
वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। और जब व्यक्ति मरता है तो जाते वक्त भी कहते हैं राम नाम सत्य है। इसी से उनकी परमपद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश हैं, राजा राम दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा जगत जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर मेरे मन का संशय मिटाए, क्या ये राम वही हैं? अस विचार परगट निज मोह, हरो नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद यह गावा। संत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एही, काशी मरत परम पद लेही। सौप राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहो बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवदेश कुमारा, तिनके चित विदित संसारा। नार विरह दुख लह अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। प्रभु, आप मुझे विस्तार से बताइए कि जिन्हें शिवजी जपते हैं वो सत्य के धाम, वो राम कौन है? प्रभु सोई राम के अपर को, जाहे जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वग तुम, कहो विवेक विचार। सियावर राम, हे राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम, सुनो श्री राम। जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। डरो सो दशरथ अजर, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हम दीन दयाल विरज संभारी। हरे श्री राम जय राम। हाथ जोड़ करके भारद्वाज मुनि जी कहने लगे, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भ्रम मिट जाए कि मन में संशय है कि राम ये वही राम है या कोई दूसरे राम है, वो सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। यज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। यज्ञवल्लभ जी मुनि जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि श्री राम जी के सारे चरित्र को तुम अच्छी भले जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भगत हो, क्या श्री राम जी की कथा को नहीं जानते? सब जानते हो। मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूँ। क्या तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों की कथा सुनना चाहते हैं? कि जी श्री राम जी का भगत होता है, भगवान का भगत होता है। सबने रामलीला देखी है, फिर भी हम रामलीला देखने जाते हैं, बार बार देखने जाते हैं। रामायण एक बार, दो बार, तीन बार लगातार सुनते हैं, क्योंकि जो राम रसिक होता है उसके ये कान छिदर
कभी भी तृप्त नहीं होते, वो कथा सुनता रहता है और सुनता रहता है। जैसे हरिद्वार स्नान करके आते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर मन में आता है, फिर स्नान करने जाते हैं। इसी तरह से बार बार सुनने की अभिलाषा रहती है कि हे भारद्वाज मुनि, मैं समझ गया कि तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया है, और ऐसा मानो कोई मूढ़ आदमी कर रहा हो। हे तात, मैं समझ गया तुम श्री राम कथा सुनना चाहते हो। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिक कराला। हे भारद्वाज मुनि, हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो, मैं श्री राम जी का सुंदर कथा सुनाता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। ये जो अज्ञान है हमारा, जब तक किसी का ज्ञान, किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, तब तक व्यक्ति अंधेरे में रहता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो वही चीज़ बड़ी सरल लगने लग जाती है, आसान लगने लग जाती है। श्री राम जी की कथा उस अज्ञान को हरने वाली है। भयंकर काली जी है, जैसे महिषासुर को काली जी ने मारा था, ऐसे ही श्री राम की कथा अज्ञान को मारती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना। ये जो श्री राम की कथा है चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, सुनते हैं। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा वखानी। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयो समय जही हेत जही, सुन मुनि मिटे विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे परम मंगल भवन अमंगल हारी। बिहारी श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरध श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हे भारद्वाज मुनि, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, और जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा संशय मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त जी के पास गए, साथ में जगजननी माँ भवानी सती भी उनके साथ में थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर शंकर भगवान का पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुन महेश परम सुख मानी। और मुनि ने श्री राम की कथा सुनाई, क्योंकि श्री राम जी शंकर जी के पूजनीय हैं, शंकर जी के पूजनीय। शंकर जी पूजते हैं राम जी को, और राम जी किसे पूजते हैं? शंकर जी को पूजते हैं। और कोई हमारे पिता की बड़ाई गाने लग जाए, कथा सुनाने लग जाए,
तो हमें कैसी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही जब मुनि ने श्री राम की कथा सुनाई तो शंकर भगवान को बड़ा आनंद आया। ऋषि पूछी हरि भक्त सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको शंकर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निपुण ज्ञान कराया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन वहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चल पड़े। यहाँ से शुरू होती है रामायण की पूरी कथा। यहाँ अब कैसे राम ने अवतार लिया और कैसे सती को संशय हुआ और कैसे सती ने अग्निकुंड में देकर के प्राण दिए। अब ये कथा यहाँ से शुरू होगी। समय हो गया होगा मेरा ख्याल है 10 मिनट। मैंने कहा ये शुरू करें, उससे पहले एक भजन कर लेते हैं, जो कथा कल शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम चलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा,
होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद धन्यवाद निर्वाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग, राम राम जपिए काम रस त्याग प्यारे, राम रस गइए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गुरु मंत्र का जाप करेंगे। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, ब्रिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए। बोलिए गुरु महाराज की। ये जब हम मंत्र करते हैं तो इसमें सबसे शक्ति है ध्यान की। कोई भी काम होता है अगर वो ध्यान से किया जाए तभी पूर्ण होता है। ध्यान हमारा कहीं और हो, चल रहे हैं रास्ते में, ध्यान इधर उधर होगा तो क्या होगा? ठोकर लगेगी,
पाँव टूटेगा। अगर ध्यान से चलेंगे तो रास्ते में गड्ढा भी होगा तो उससे भी बच जाएंगे। तो ध्यान का महत्व बहुत बड़ा है। तो जब मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो उस समय ध्यान कहाँ होना चाहिए? सामने, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर। जब यहाँ ध्यान करेंगे और मुख से मंत्र बोलते रहेंगे और ध्यान यहाँ रहेगा, तो इसे ध्यान से देखिए। धीरे धीरे आपको एक ज्योत दिखाई देगी, सूर्य की किरण के समान, जैसे सूर्य चमकता है। और यही कहते हैं, हमारा 10वां द्वार भी यही बताते हैं कि 10वां द्वार यही है और यहीं से प्रभु की प्रकटता होती है, प्रभु यहीं वास करते हैं। जब हम ध्यान धीरे धीरे, एकदम से ध्यान नहीं रुकेगा। ध्यान हमारा बैठना नहीं होता एकदम से, तो बैठने में बड़ी दिक्कत आती है। धीरे धीरे आदत बनती है बैठने की, फिर सुनने की धीरे धीरे ध्यान लगता है कि सुनने में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है, वो ध्यान धीरे धीरे लगता है। जब मंत्रों में ध्यान लगता है तो इसमें भी बड़ी उचाटनी होती है। जब हम बोलते हैं तो ध्यान कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, लेकिन जब ध्यान लगने लग जाएगा तो इसमें इतना बल मिल जाएगा आपको कि किसी भी, जब ध्यान में बैठेंगे, कोई चीज़ भी सोचेंगे, आपका ध्यान सीधा वहीं पहुंचेगा और सत्य ध्यान जाएगा आपका, कि आपके ध्यान में पहले से आ जाएगी। जिसको बोलते हैं भविष्य वक्ता, पहले की बात जान लेना कि कब क्या होने वाला है। कोई अच्छा बुरा जो भी कुछ होने वाला होगा, आपके ध्यान में पहले से आ जाएगा वो। ये ध्यान की महिमा है। तो इसलिए जब मंत्र में जब बैठें तो ध्यान को यहाँ ले आया करें और मुख से अपना मंत्र बोलते रहें और ध्यान को यहाँ ले आएँ, और जो इसमें ज्योति प्रकट होगी उसके दर्शन करते जाएं। धीरे धीरे ये ध्यान आपका जमने लग जाएगा और जैसे ध्यान की सार्थकता पूरी होगी तब आप देखना आपके ध्यान में पहले से आ जाएगा। कुछ हो, अच्छा जो भी होने वाला है, बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला, आपको पहले से ही मालूम हो जाएगा। अच्छा होने वाला पहले ज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे पता लग जाए, जैसे राजा परीक्षित को पहले से ज्ञान हो गया था कि भाई 7 दिन बाद तेरी मृत्यु है, तो उसने अपनी मृत्यु का उपाय किया ना, भागवत को सुना। इसी तरह से ये नहीं कि बुरी अगर बात हमारे ध्यान में आ जाए, ध्यान में आ जाना, बुराई आ गई, कोई बुरा होने वाला है तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। तो ये ध्यान में तभी आएगा जब हमारा ध्यान लगने लग जाएगा। तो ध्यान लगाया जरूर करें, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और फिर आप देखेंगे सब आपको कहने लग जाएंगे, आपको कैसे पता था ये बात? लोग अचरज करने लग जाते, आपको कैसे पता था? बहुत से ऐसे सिद्ध लोग हैं, वो पहले से बोल देते हैं ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। वो ये नहीं कहेंगे हो ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा पहले से बता देते हैं, ताकि क्योंकि वो प्रभु से उनकी ज्योति जुड़ी हुई है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। कल शुरू होगी शंकर विवाह, शंकर और पार्वती का, जो विवाह तो नहीं कह सकते, शंकर पार्वती का किस्सा शुरू होगा। बोलिए साची दरबार की जय। आरती कर ले, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। आज दरअसल क्या है कि पूरे समय पे मैं 4 बजे बैठ गया था और शुरू कर दी। मैंने कहा जब कोई आएगा तो आता रहेगा, तो अपना शुरू कर दो। तो काफ़ी देर बैठे रहने से पैर भी जो है